हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा। कौन सा पार्ट है? इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो चलो बेटा समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो बेटा ज्योमेट्री तो बेटा आप लोगों ने बहुत प्रकार की पढ़ी होगी, यानी कि ज्योमेट्री बेटा पढ़ के आ रहे हो, क्लास 8 में पढ़ी होगी ज्योमेट्री। ठीक, जियो का मतलब होता है शेप। क्या होता है? शेप। ठीक, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजर करना, यानी कि शेप को मेजर करना। हमारा क्या कहलाता है? ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक, चलो अब बात आती है कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट को सिंपल भाषा में बोले, यानी कि सिंपल वर्ड में बोले तो इसका मीन्स होता है एड्रेस। क्या मीन्स होता है? एड्रेस। ठीक, तो समझेंगे और, यानी कि एवरी लाइन और कर्व और शेप। ठीक, एवरी कर्व और लाइन और शेप मेड अप ऑफ पॉइंट्स। बेटा किससे मिलकर बना होता है? बेटा ये पॉइंट्स से मिलकर बना होता है, यानी कि कोई भी लाइन हो, कोई भी कर्व हो, या फिर कोई भी शेप हो। बेटा किससे बना होता है? शेप से बना होता है। ठीक है, सॉरी पॉइंट से बना होता है। बेटा किससे बना होता है? पॉइंट से बना होता है। ठीक, और ऑल दी पॉइंट्स हैव एड्रेस। और बेटा इन पॉइंट्स का बेटा क्या होता है? एड्रेस होता है कोई ना कोई। ठीक है, और इसी एड्रेस को बोलते हैं बेटा हम लोग क्या? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट आ गई बात समझ में। देखो सबसे पहले समझेंगे जियो को, ज्योमेट्री। तो जियो देखो ज्योमेट्री दो चीजों में ब्रेक किया गया, जियो और मेट्रिक। ठीक, जियो का मतलब होता है शेप। ठीक, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजर करना, यानी कि शेप को मेजर करना बेटा हमारा क्या कहलाता है? ज्योमेट्री कहलाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट। ठीक, कोऑर्डिनेट और सिंपल वर्ड में बोले तो एड्रेस होता है इसका मींस। ठीक है, एवरी लाइन और कर्व और शेप मेड अप ऑफ पॉइंट्स, यानी बेटा कोई भी लाइन हो, कोई भी कर्व हो, कोई भी शेप हो, बेटा कैसे मिलकर बना होता है? बेटा किससे मिलकर बना होता है? पॉइंट से मिलकर बना होता है। और इन्हीं सब पॉइंट्स को, यानी कि जितने भी पॉइंट्स से मिलकर बना होगा बेटा, उन्हीं सब का बेटा क्या होंगे? कोई एड्रेस होगा। बेटा सभी पॉइंट्स का बेटा क्या होगा? एक एड्रेस होगा, और उन्हीं एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। आ गई बात समझ में? अरे इतनी बात क्लियर हो गई। चलो हम लोग समझेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है चलो समझेंगे। ठीक, तो देखो हॉरिजॉन्टल। एक हॉरिजॉन्टल बेटा लाइन कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा कैसी होती है? ऐसी होती है। ठीक, और वर्टिकल। वर्टिकल कैसी होती है? ऐसी होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को बेटा हम बोलेंगे क्या? एस एक्सिस। ठीक, और वर्टिकल को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस। ठीक, और नंबर लाइन पता ही होगी। नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होती है बेटा? हमारे जिसमें मतलब नंबर्स हो, आप ही ना समझ, यानी कि प्लस के नंबर, माइनस के नंबर और जीरो। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। तो दो बेटा, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन को हम लोग क्या कराते हैं? एक किसी पॉइंट पे मीट कराते हैं। ठीक, आगे को समझ में, जैसे कि हमने यहाँ पर करा दिया। ठीक, चलिए तो यहाँ पे क्या होंगे? प्लस 5 नंबर होंगे, 3 4 तो 5। ठीक, यहाँ कैसे होंगे? -5 नंबर होते हैं, 2 3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। ठीक, पर यहाँ पे बेटा क्या रहेगा? एंड सो ऑन यहाँ पे भी रहेंगे। और सेम यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, चलो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई? इतना क्लियर हो गई? यहाँ पे क्या रहता है बेटा हमारा? जीरो। क्या रहता है? जीरो। जीरो रहता है। क्या रहता है बेटा यहाँ पे हमारा? जीरो। और इस पॉइंट का, यानी कि इस प्रॉपर पॉइंट का जहाँ पे बेटा दोनों लाइन क्या कर रही है? मीट कर रही है। दोनों बेटा क्या कर रही है? मीट कर रही है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, इस प्रॉपर पॉइंट का एक नाम होता है ऑरिजिन। क्या नाम होता है? ऑरिजिन नाम होता है। ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एस, और यहाँ पे बोलते हैं एस डैश। तो जहाँ तरफ जिस साइड बेटा पॉजिटिव नंबर होंगे बेटा उस साइड बोलेंगे एस, और जिस साइड बेटा नेगेटिव नंबर होंगे उस साइड बोलेंगे बेटा एस डैश। आपको ये बात क्लियर हो गई? कितनी बात क्लियर हो गई?
चलो यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो यहाँ पे बोलते हैं बेटा वाई, और यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर्स तो यहाँ पे बोलते हैं वाई डैश। ठीक, इस पूरी लाइन का नाम होता है यानी कि एफ से लेके एफ डैश तक, तो बेटा हम क्या बोलते हैं इस पूरी लाइन को एफ एक्सिस बोलते हैं, और वाई से लेके वाई डैश तक इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक, और बेटा कैसी लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, ये कैसी है वर्टिकल। आ गई क्वेश्चन में, हाँ या ना, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो इसे बोलते हैं एफ एक्सिस। ठीक, और इसे बोलते हैं क्या वाई एक्सिस। ठीक, चलो और क्या रहेगा इसमें, और देखो इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या एफ वाई प्लेन ही बोल सकते हैं। देखो कार्टेशियन सिस्टम तो बोलते ही है, और साथ ही साथ बेटे से क्या बोलते हैं एस वाई प्लेन ही बोलते हैं, एस वाई प्लेन ही बोलते हैं। आगे ना क्वेश्चन में एस वाई प्लेन ही बोल सकते हैं। ठीक है, इस एस वाई प्लेन ही बोलते हैं, और यहाँ पे क्या रहता है बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, और यहाँ पे कैसे रहते हैं बेटा नेगेटिव होते हैं। सेम यहाँ पे कैसे रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं, और यहाँ पे कैसे रहते हैं नेगेटिव रहते हैं। अब वही ना क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। चलो और देखेंगे, देखो एस से लेके एस ओ, एस से लेके एस ओ। ठीक, दो यहाँ पे क्या रहता है जीरो भी रहता है। ठीक है, और हमने इसके नाम क्या दिए थे बेटा ओरिजिन नाम दिया था, जब ओरिजिन नाम दिया तो बेटा इस प्रॉपर पॉइंट का एक नाम और हो जाएगा क्या ओ। आ गई ना उसमें, जीरो तो यहाँ पे रहता ही है, जीरो तो यहाँ पे रहता ही है, पर जो पॉइंट होता है ना उसमें क्या बोलते हैं ओ भी बोल सकते हैं या फिर ओरिजिन भी बोल सकते हैं। आ गई उसमें, तो यहाँ पे देखेंगे एफ से लेके एस ओ, एस से लेके एस ओ। आ गई उसमें एस से लेके एस ओ को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव एफ एक्सिस। ठीक, और ओ से लेके एफ डैश तक, ओ से लेके एफ डैश तक क्या बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलो, और एस से लेके एस ओ और एफ डैश, यानी कि एस से एस ओ, दो एस ओ डैश, एस ओ एफ डैश, एस ओ एस डैश, एस ओ एफ डैश। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं क्या एफ एक्सिस, एफ एक्सिस। क्लियर हुई बेटा इतनी बात, इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना, अरे हाँ या ना। चलो यहाँ पर देखेंगे वाई से ओ, वाई से ओ, तो क्या बोलेंगे पॉजिटिव चलो, तो वाई से ओ, वाई से ओ तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक, और ओ से लेके वाई डैश, ओ से लेके वाई डैश को क्या बोलेंगे, ओ से लेके वाई डैश को बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, नेगेटिव वाई एक्सिस। इतने बार क्लियर हो गई, इतने बार क्लियर हो गई। अब देखो वाई ओ और वाई डैश, वाई से ओ और वाई डैश, वाई से ओ वाई डैश। ठीक, इसे बोलते हैं क्या वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। इतनी बार क्लियर हो गई, हाँ या ना, हाँ या ना। और देखो बेटा यहाँ पे कभी भी नंबर स्टॉप नहीं होंगे, 5 -5 -6 -7 -8 -9 -10, यानी जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से नंबर लाइन हम लोग बढ़ा लेंगे। आओगे असल में, या फिर यहाँ हो यहाँ हो या फिर यहाँ या फिर यहाँ, मतलब कहीं भी, मतलब जितनी नंबर की जरूरत पड़ेगी तो नंबर हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। इसलिए मैंने बोला था सो ऑन, यानी कि नंबर यहाँ पे एंड नहीं हुए हैं, चाहे हम लोग बढ़ा सकते हैं। आओगे असल में, इतनी बार क्लियर हो गई, अरे हाँ या ना, समझ में आया इतना, इतना क्लियर हो गया। चलो pause the video and note down। तो चलो नेक्स्ट हेड है हमारी क्वाड्रेंट्स। ठीक, क्वाड्रेंट समझेंगे होते क्या है। ठीक है, तो देखो बात समझ ना, ये क्या है बेटा एक प्लेन सरफेस है। ठीक, प्लेन सरफेस है ना, चलो अगर हमने इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन अगर डाल दी, ठीक है, तो इस प्लेन सरफेस को उसने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1
2 3 4, यानी कि एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया और फोर्थ पार्ट ये हो गया। यानी कि एक प्लेन सरफेस को एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ने जब हमने उसमें डाल दी, ठीक है, मीट करा दी, इंटरसेक्ट करा दी, तो उसका उसने उस प्लेन पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आगे समझ में सेम यहाँ पे भी हो रहा है, 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक। अब इन 4 पार्ट के नेम दिए गए, इन 4 पार्ट के प्रॉपर एक नेम दिए गए, यानी कि वो नेम कभी भी चेंज नहीं होंगे, ठीक। इसका नाम दीजिए क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या नाम दीजिए बेटा इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। इसका दे दिया बेटा क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, इसका दे दिया बेटा क्या, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका दे दिया क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि चेंज नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसा नहीं करोगे आप लोग, ऐसा नहीं करोगे, नहीं तो मन होगा तो भाई साहब लगे अपने मन से बोला जी इसे कर दो फर्स्ट, इसे कर दो सेकंड, इसे कर दो थर्ड और इसे कर दो फोर्थ। नहीं, प्रॉपर नेम है, जो फर्स्ट से फर्स्ट ही रहने देंगे, आगे ऑप्शन है कभी चेंज होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा और ये क्या होगा हमारा फोर्थ। आगे ऑप्शन में हाँ या ना, कब होगा जी, जब यहाँ पे एस हो, यहाँ पे एस डैश हो, यहाँ पे वाई हो, यहाँ पे क्या हो, वाई डैश हो, यानी कि ईस्ट। दोस्त पता है ना, अरे डायरेक्शन पता है ना, डायरेक्शन पता है कि नहीं है पता, डायरेक्शन पता है तो देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक। अगर ईस्ट में क्या है एस है और वेस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है एस एस है, सॉरी एस डैश है, ईस्ट में क्या है एस है और वेस्ट में क्या है एस डैश है, और नॉर्थ देखो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में क्या है वाई है और साउथ में क्या है वाई डैश है। तब बेटा हमारे कोऑर्डिनेट्स ये होंगे आपके क्वेश्चन में, और लगभग लगभग क्या हर बार आपको ऐसा ही मिलेगा, पेपर में भी आपका ऐसे ही बन के आने वाला है, कोई टेंशन ना लो, ऐसे ही बनाना, कोई समस्या नहीं है, ठीक। आपके क्वेश्चन में चलो अब समझिए, अब देखेंगे कि एस कोऑर्डिनेट, एस कोऑर्डिनेट होता है एक नाम और होता है, उसे बोलते हैं क्या, एब्सिसा। क्या नाम होता है बेटा, एब्सिसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक। और वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का बेटा एक नेम और होता है, उसके हम लोग बोलेंगे क्या, ऑर्डिनेट, उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट, ठीक। एस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। आई क्वेश्चन में जैसे दो एस कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। आई क्वेश्चन में अच्छा अब एक चीज देखेंगे, लिखा हुआ है कि वाई राइटिंग कोऑर्डिनेट, वाई राइटिंग कोऑर्डिनेट, यानी जब हम लोग कोऑर्डिनेट राइट करेंगे तो उसमें एस कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट, यानी कि उसमें एस कोऑर्डिनेट जो होगा वो पहले राइट करेंगे। जब दो बेटा अगर हम लोग एस कोऑर्डिनेट ठीक और वाई कोऑर्डिनेट जब भी हम लोग राइट करेंगे आगे वाले में, तो उसमें से एस वाला सबसे पहले राइट करेंगे। आगे वाले में ऐसा नहीं है कभी जब मन हो तो एस राइट कर दिया पहले, जब मन हो तो वाई राइट कर दिया पहले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लिख दिया इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, फिर इसे नोट कर लेना या फिर इसे दिमाग में छाप लेना। आगे ऑप्शन पर याद रखना कि एस हमेशा पहले राइट करेंगे, एस हमेशा पहले राइट करेंगे और वाई हमेशा बाद में राइट करेंगे। आगे बात क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे हमें मिला कि 3,2 जैसे हमें उसने राइट कर दिया 3,2, तो हमें पता चल गया कि एस हमारा क्या है, एस देखो 3 हमारा क्या है, एस कोऑर्डिनेट है, 3 हमारा क्या है, एस कोऑर्डिनेट है, क्योंकि मैंने बताया भाई राइटिंग कोऑर्डिनेट एस कोऑर्डिनेट हम फर्स्ट ईयर भी हम लोग कोऑर्डिनेट राइट करेंगे, कोऑर्डिनेट 2 और 3 बेटा क्या है कोऑर्डिनेट हमारे, और जब भी हम राइट करेंगे तो एस कोऑर्डिनेट जो होगा बेटा वो पहले आएगा, एस कोऑर्डिनेट पे जो होगा वो पहले आएगा, ठीक है। और 2 क्या होगा हमारा वाई होगा, जाहिर सी बात है दो कोऑर्डिनेट है, एक होगा तो दूसरा बचेगा, ठीक। तो 3 पहले आएगा और 2 क्या आएगा बाद में आएगा, 3 पहले आएगा और 2 क्या आएगा बाद में आएगा, यानी कि s हो गया 3 और y हो गया क्या 2। चलो पुट अप कर लेते हैं, दो s बेटा में क्या मिला 3 मिला ना, तो देखो s पे देखो बेटा s s तो s पे देखो s पे लिखेंगे 3 कहाँ है हमारा ये, ठीक, जे हो गया 3 हमारा, ठीक। y पे देखो 2, y पे देखो पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉजिटिव की ओर देखेंगे, पॉजिटिव कहाँ पे एक जीरा और एक जीरा की पॉजिटिव की, ठीक है। तो y क्या हमारा 2 है, फिर तो जीरा यहाँ पे, तो कहाँ पे मीटअप करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे पॉइंट,
आगे ना इस तरीके से शो कराते हैं। आगे ना चलो देखो आगे लिखा है एक्सिस एंड एक्सिस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? जो होता है सिंगुलर 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 वर्ड है, और बेटा ये कैसा है? प्लूरल। बेटा ये कैसा वर्ड है हमारा? प्लूरल वर्ड है। यानी कि अगर लिखा है एसएस अकेला, अगर लिखा है एसएस अकेला तो उसने सिर्फ एक एसएस की बात होगी, या फिर वो हो सकता है एसएस की बात करेगा, या फिर और वाई एसएस की बात करेगा, या फिर वो एसएस की बात कर रहा होगा, या फिर वो वाई एसएस की बात कर रहा होगा। आगे बात में कभी भी दोनों एसएस की बात साथ में नहीं करेगा, कभी भी दोनों एसएस की बात साथ में नहीं करेगा। अगर लिखा होगा एसएस एसएस ई आ गया, दो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आई है, यहाँ पे ई है। अगर लिखा होगा एसएस तो इसका मतलब होता है कि एसएस भी हमें लेके चलना है एंड वाई एसएस भी हमें क्या चलना है? लेके चलना है। आगे यानी कि दोनों, बोथ, ठीक, बोथ। और यहाँ पे क्या रहेगा? सिंगल। आगे ना समय इसलिए यहाँ पे क्या बन गया? सिंगुलर, यहाँ पे क्या बन गया? प्लूरल। आगे ना समय कंफ्यूज मत होना, आ सकता है पेपर में क्वेश्चन भी बनते हैं एसएस और एक्सिस से, ठीक। कहीं पे लिखा हुआ एसएस तो वहाँ पे सिर्फ या फिर एस लेंगे या फिर वाई लेंगे। अब उसने लिख दिया एसएस तो दोनों लेके चलेंगे, दोनों लेके चलेंगे। आगे ना समय इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी प्लॉटिंग करना सीखेंगे, यानी कि लोकेट करना सीखेंगे कोऑर्डिनेट को। कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या सीखेंगे? लोकेट करना सीखेंगे, ठीक। चलो तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्लॉटिंग या फिर लोकेट, यानी कि प्लॉट करना सीखेंगे या फिर लोकेट करना सीखेंगे किसी एक ग्राफ के ऊपर, या बेटा से क्या बोल सकते हैं? ग्राफ वीडियो बोल सकते हैं, ठीक। ग्राफ पेपर भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में ये बहुत अच्छे से होता है, तो यहाँ पे कॉपी है या फिर व्हाइट बोर्ड है, तो कॉपी व्हाइट बोर्ड में अच्छे से नहीं हो पाता है, पर ग्राफ पेपर में बहुत ही अच्छे से होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइन बनी हुई होती है, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी लाइन वहाँ पे पहले से बन के आती है, ठीक है। तो चलो लोकेट करेंगे 4,64, ठीक है। मैं ये चीज आपको बता चुका हूँ कि जब भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे तो उनमें सबसे पहला कोऑर्डिनेट्स हमारा कौन सा होता है? एस होता है, ठीक। सबसे पहले किसको ऐड करते हैं? एस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हमारा क्या होगा? एस होगा, और क्या होगा हमारा? वाई होगा। आगे भाषा में इतनी चीज बेटा क्लियर हो गई, ये चीज बेटा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 4 किसके हैं बेटा? एस के हैं, पॉजिटिव है, तो दो बेटा पॉजिटिव एस में लिखेंगे, यानी 0 से लेके यहाँ तक। देखो बेटा 4 कहाँ पे? 1 2 3 4, तो 4 हमारा कहाँ पे मिल गया? मैं जी मिल गया यहाँ पे, ठीक। चलो दूसरा उसमें क्या बोला है? सिस बोला है, क्या बोला उसने? बाई पे क्या है? सिस पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या है? सिस से यहाँ पे आ गया, ठीक। ये रहा। अब देखो यहाँ से बेटा क्या खींचेंगे? एक लाइन खींचेंगे, यानी कि एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डालेंगे, तो परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे डालते हैं तो कुछ चला जाएगा, ठीक। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आ गया, तो इसका बेटा हम लोग नाम देंगे, इस पॉइंट का नाम देंगे क्या? पी नाम दे देंगे, ठीक है। और इस पॉइंट में बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसी पॉइंट में बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 4,6 4 हमारे क्या? एस, और 6 क्या हमारा? वाई है। आगे वास्तव में इतने का क्लियर हो गई, बस इतना सा ही करना होता है, इतना छोटा सा ही काम होता है, पूरा काम खत्म हो जाता है। आगे वास्तव में हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्लियर हुआ। इस पॉइंट का नाम दे दिया क्या? एम दे दिया। इसे देखो इसका नाम हमने क्या रखा था? ओ रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि हम इसे क्या बोलते हैं? ऑरियन बोलते हैं, ऑरियन बोलते हैं, ठीक है। इसे हमने नाम दे दिया क्या? एम दे दिया। आगे वास्तव में हाँ या ना? चलो तो देखो हमने बताया था कि जब भी कोई हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे तो उसमें जब भी हमें कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा तो उसमें दो कोऑर्डिनेट्स हमेशा साथ में रहेंगे, एक एस रहेगा एक वाई रहेगा। तो देखो एस कोऑर्डिनेट छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन दे देंगे। डिस्टेंस एलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम टू ऑरिजिन, या फिर यहाँ पे एलोंग ये यूज कर सकते हैं क्या? पैरेलल। आगे ऑप्शन में डिस्टेंस फ्रॉम एलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम टू ऑरिजिन, आगे ऑप्शन में यानी कि देखो 0 से लेके 4 तक, यानी कि 0 से लेके 4 तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे क्या कहलाएगी? एस कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ। 0 से लेके 4 तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, एस कोऑर्डिनेट कहलाएगी। और इसी का मैंने आप लोग को दूसरा नाम बताया था, उसका नाम क्या था, एस सा था, एस सा था ना, एस सा। अब याद आया, क्या बोलते हैं बेटा उसे, एस सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस सा बोलते हैं। ठीक, अल्लाह है। चलो अब ऐसे देखेंगे हम लोग बाई कोऑर्डिनेट की। तो देखो एस को डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम टू ओरिजिन, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस पे कहां से, ओरिजिन से लेके बेटा कहां तक, एक्स एक्सिस तक। आ गई बात में, हाँ या ना। तो देखो कितनी हो गई 4 यूनिट हो गई। कितनी हो गई बेटा, 4 यूनिट्स, यानी कि दो यहाँ से लेके यहाँ तक की बेटा डिस्टेंस कितनी है, 4 है ना, तो 4 यूनिट्स। अब बेटा यूनिट्स की जगह बेटा कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक, जो दिया गया है वो है, ठीक है। अब देखेंगे बाई कोऑर्डिनेट। तो बाई कोऑर्डिनेट बेटा डिस्टेंस पैरेलल या फिर क्या एलोंग, दोनों ही बड़ी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस फ्रॉम टू ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस तक, ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस तक की बेटा डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, बाई कोऑर्डिनेट कहलाती है। बाई कोऑर्डिनेट कहलाती है, ठीक है। इसका हमने दूसरा नाम आपको बताया था, क्या बताया था इसका दूसरा नाम, इसे बेटा लोग किस नाम से और जानते हैं, ऑर्डिनेट नेम से, ऑर्डिनेट, ठीक। इस बेटा डिस्टेंस क्या होगा, 0 से लेके 2 तक की है ना, तो कितनी हो जाएगी 6 यूनिट्स हो जाएगी। क्लियर हुआ, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, इतना क्लियर हो गया। और कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं, हमने सिंपल सी भाषा में बताया था, पता, यानी कि एड्रेस। क्या हो गया, ये एक एड्रेस हो गया, ठीक है। चलो और देखेंगे, और क्या देखेंगे, और देखेंगे हम लोग कुछ नंबर्स को, और हम लोग अभी प्लॉट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला 3,4, 3,2 हो गया, 1,6 हो गया, और -8, -2 हो गया, ठीक है। इन तीनों को और प्लॉट करके देखेंगे। -8 को मैंने बताएंगे तो यहाँ पे लिख लो -4 लिख लो, ठीक है। तो अगर देखेंगे 2 और 3 में 2 3 बेटा क्या है, एस, और 2 क्या है हमारा, वाई है। तो 2 और 3, तो एस के 2 बेटा 3 हमारा जीरा और 2 हमारा कहाँ रहेगा, जी रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींचते, यहाँ पे 2 ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, और यहाँ पे बेटा ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो गया, 3,2 हो गया, ठीक। दूसरा जो बेटा क्या है, 1,6 है, तो 1 ये हो गया हमारे, यहाँ पे बेटा परपेंडिकुलर डालेंगे, और 6 बेटा पहले से परपेंडिकुलर डला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1,6 हो जाएगा। फिर देखो बेटा -4, -2, यानी कि -4 बेटा किसका होगा, एस का होगा, और -2 बेटा किसका हो गया, वाई का हो गया। तो -4 क्या हो गया, ये हो गया हमारा, यहाँ पे बेटा क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। और अच्छा नीचे डालना है, क्योंकि -2 है, नेगेटिव है ना, तो नीचे की ओर करेंगे, ठीक है। -2 बेटा कहाँ रह गया, -2, तो यहाँ पे क्या रहेगा, -4 और -2। आ गई बात में, सिंपल है बेटा, सिंपल है, बस नंबर चेक करना है, परपेंडिकुलर वहाँ पर डाल देना है, यानी स्ट्रेट लाइन वहाँ पर ड्रॉ करनी है, जहाँ दोनों पॉइंट मीट कर जाएंगे, जहाँ दो लाइन मीट कर जाएंगे वहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो उस पॉइंट का एड्रेस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। तो देखो और इतना नोट करो जल्दी। चलो एक चीज और देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे हमेशा बाई कोऑर्डिनेट क्या रहता है बेटा, 0 रहता है। लो एक्स एक्सिस पे हमेशा बाई कोऑर्डिनेट हमारा कैसे रहता है, 0 रहता है। मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पे हमेशा हमारा बाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, यानी कि हमें कुछ देखने के लिए ऐसे मिलेगा, जैसे 2,0, ठीक, 4,0, एक्सिस 0, यानी कि हमें एस का नंबर तो मिलेगा, यानी कि एस कोऑर्डिनेट का नंबर तो मिलेगा, पर बाई कोऑर्डिनेट का नंबर नहीं मिलेगा। उसमें हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि देखो हमने क्या बोला था, एक्स एक्सिस पे जब भी हो, अगर हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस पे रहेंगे, बात समझना, हम लोग सिर्फ इस लाइन पे हैं, ठीक है, और इस लाइन से हम लोग जान ही रहे, तो जाहिर सी बात है वाली 0 होगी ना, जीरो होगी। जैसे यहाँ पे लिखा 2,0, तो 2 और 0 है तो 0 यहीं पे है ना,
जीरो यहीं पे, सबका जीरो यहीं पे है तो यहीं पे रह गए। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ पे रहेंगे, अब यहाँ पे रहेंगे, यहीं पे क्या बोल देंगे 2,0 बोल देंगे। आप जैसे 4,0 तो चलो बेटा 4 से तो 1 2 3 4 4 यहाँ पे हो गया और जीरो भी यहीं पे है तो यहीं पे क्या बोल देंगे 4,0 बेटा, यहीं पे इसे क्या कर देंगे प्लॉट कर देंगे आगे क्वेश्चन में। इसलिए अगर हम लोग एक्स पे रहेंगे तो क्या रहता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट हमेशा बेटा क्या रहता है जीरो रहता है। आगे क्वेश्चन में इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम लोग वाई एक्सिस पे रहते हैं, अगर हम लोग वाई एक्सिस पे रहेंगे यानी कि अगर हम लोग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो हमारा एस कोऑर्डिनेट इज जीरो, यानी कि एस कोऑर्डिनेट हमारा क्या रहेगा जीरो हो रहेगा। आगे बात में अगर हम लोग वाई एक्सिस पे रहेंगे तो एस कोऑर्डिनेट हमारा क्या रहेगा जीरो हो रहेगा। जैसे कि देखो 0,2 कर दो, ठीक, 0,1 कर दो, ठीक है, 0,2 है 0,1 होंगे, यानी कि देखो जीरो हमारा हो गया एस का, चले तो हैं पर हम कितना चले, 2 कदम चले, कहाँ पे चले, बाई पे चले तो यहीं पे हमारा क्या रहेगा 0,2 रहेगा। ठीक है, हम और चले तो 0,5 हो रहेगा 0,5। ठीक, आगे क्वेश्चन में इस टाइम में रहता है, इस टाइम में रहता है। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो वॉच द वीडियो एंड नोट डाउन। हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 में। ठीक, जब तक के लिए वॉच द वीडियो एंड नोट डाउन।